अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्लास में खुशामदीद। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के ग्रुप में आपको वेलकम कहा जाता है। आज हम आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे। अब ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे बेसिक तरीके से हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से करते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये सिर्फ उन ममालिक में किया जाता है जिन ममालिक में इलेक्ट्रिसिटी इन चीप फिगर्स आपके पास प्रोवाइड हो। तो यहाँ आप गौर कीजिए, जब भी आप किसी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे तो लाजमी बात है उसे आप किसी वायर के साथ जब टच करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा यानी जो रोड पॉजिटिव वायर के साथ टच होगी उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच होगी उसे हम कैथोड कहते हैं। जब ये पानी के अंदर हम डालते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है आपका 9th में, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए हम इसमें 3 चीज़ों में से एक चीज़ लाजमी ऐड करते हैं। या तो हम उसमें एसिड ऐड करेंगे, या तो उसमें बेस ऐड करेंगे, या तो उसमें साल्ट ऐड करेंगे। अब जब हम इन्हें मिक्स करने के बाद इनमें से कोई भी एक चीज़, यहाँ आप बहुत भी चीज़ ले सकते हैं, तो जैसे इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस होगी, पास होगी, तो इनके एटम्स आपस में टूटेंगे। जैसे यहाँ ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन अलग हो चुका है और ऑक्सीजन अलग हो चुका है। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगी, और हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो इसके पास चार्ज क्या होगी। ये आगे मैं आपको डिफाइन करता जाता हूँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के हिसाब से। रिडक्शन एट कैथोड यानी जब पानी में से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो 2H यहाँ देखें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एट द पॉजिटिव चार्ज एनोड, ये एनोड की बात हो रही है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, generating oxygen gas and giving electron to the anode, giving electron to the anode to complete the circuit। यानी यहाँ ऑक्सीजन अगर एनोड की तरफ जा रही है तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं वो ये शिफ्ट करेगी एनोड की तरफ, और एनोड के पास जाके यहाँ से ये चार्जलेस होके आएगी। और हाइड्रोजन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुकी है, तो ये कैथोड के साथ रिएक्शन करके उसमें से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे वो घूम फिर के वापस हाइड्रोजन के पास आएंगे। इस सारे प्रोसेस से आपकी जो रिएक्शन होगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एटम्स के ऊपर चार्ज अपीयर होंगी और फिर वो अपने अपने टर्मिनल से टकरा के डिसअपीयर हो जाएंगे। ये इसका पहला पॉइंट। अब आते हैं आगे कि ऑक्सीडेशन एट एनोड किस तरीके से होगी। ये इसी तरीके से था जैसे मैंने आपको समझाया। द सेम हाफ रिएक्शन कैन आल्सो बी बैलेंस्ड, यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं यहां से वो इलेक्ट्रॉन वापस लिए जाएंगे। ठीक, नॉट ऑल हाफ रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस्ड विद एसिड और बेस। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें हमें जो है ना, यहाँ तो एसिड डालते हैं, यहाँ बेस, यहाँ साल्ट को ऐड किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैथोड रिडक्शन किस तरीके से करेगी और एनोड ऑक्सीडेशन किस तरीके से करेगी। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आफ्टर ये कैसे अलग हो गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन अलग हो चुका है और यहाँ हाइड्रोजन अलग हो चुके हैं। इस सारे प्रोसेस से हमें सिर्फ और सिर्फ अपना हाइड्रोजन एटम्स को अलग करना होता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा 2H2O का, यहाँ हमें सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास चीपेस्ट यानी सबसे लो रेट पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रोवाइड की जाए। अदरवाइज जिस मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो आप यहाँ
ये रिएक्शन नहीं करवा सकते इंडस्ट्रियल लेवल पर। हाँ, बहरहाल मैं स्टूडेंट्स को लैब के अंदर ये प्रैक्टिकल करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हें बताने का तरीका होता है, ये प्रिपरेशन करने का तरीका नहीं होता। यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर आप इसे इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल एरिया में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमारे पास दूसरा स्टेप होता है। यहाँ हम स्टीम इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को हम किसी भी नेचुरल गैस के साथ प्रोसेस करवाते हैं, फिर उसे हम हीट करते हैं जो है 700 टू 1100 सेंटीग्रेड तक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिया जाता है। यहाँ निकल इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा भी और बहुत से रिएक्शन इस्तेमाल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं द रिजल्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन ब्रेकअप द मीथेन मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होगा। यहाँ हम देखते हैं नीचे की तरफ, ये आ गया भाई। अगर हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं नेचुरल गैस को पानी के साथ, अब नेचुरल गैस उसमें मिक्स नहीं होगी, लाजमी बात है। नेचुरल गैस को जैसे आप एग्जांपल ले लें कि भाई मैंने एक बर्तन उठाया या बीकर ले लिया, मैं लैब के अंदर खड़ा हूँ, मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अगर मैं उसे ओवन पर रखता हूँ और जलाता हूँ, ओवन को जला देता हूँ, तो लाजमी बात है उसमें से हीट जो है ना निकलेगी, फॉर्म होगी। तो वो जब उस बीकर के साथ टच होगी तो उस बीकर के अंदर पड़ी हुई चीज यानी वाटर, उसके मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी और उनके बीच के बॉन्ड की एनर्जी से अगर उनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई, उन्होंने ज्यादा एनर्जी ले ली, तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे। कि जैसे हमें पता है कि 100 सेंटीग्रेड पर आके पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी उनकी बॉन्ड ब्रेकेज कहां शुरू होती है, 100 पे आके। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा ये रिएक्शन। फिगर के तौर पर कैसे समझेंगे भाई, यहां देखें आपने मीथेन गैस उठाई, ये स्टीम आ गया, हीट रिकवरी कैसे हो रही है, ये आपका रिफॉर्म हो गया, कितना है 850 से 900 सेंटीग्रेड तक। तो ये शिफ्ट होगा किसमें, कंजर्वेशन में। उसके बाद पीएसए सिस्टम क्या निकल के आ रहा है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां आपके पास आ रही है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। ये सारा स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपके पास बनाया गया है। इसमें आप मुख्तलिफ तरीके के स्टेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी क्या है, अगर आप हीट के थ्रू करेंगे तो आपको कैटलिस्ट लेने की ज़रूरत इस वजह से होती है क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम इस्तेमाल करेंगे तब हमें पता होगा कि जब भी बॉन्ड आपस में टूटेंगी तो ऑक्सीजन हमेशा एनोड की तरफ जाएगी और हाइड्रोजन हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन जब हम हीट करेंगे तब हम फ्यूम्स को कैसे पता लगेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, क्योंकि दोनों कलरलेस होती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ जो रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कैटलिस्ट के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से किया जाता है ताकि जब भी ये आपस में बॉन्ड टूटे तो हमें प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन सेपरेट होकर मिले। तो इसके लिए आपने इक्वेशंस को गौर से देखना है। कभी भी आपके पास इक्वेशन आ जाती हैं तो अच्छे तरीके से देखें किस तरीके से होगा। और जब आपने फर्स्ट ईयर में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें हम डिटेल बताते हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा एटम किसके साथ ज़्यादा जो है ना फॉर्म करके स्टेबल होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एडमिन से रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारे YouTube के चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपकी प्रीवियस पूरे लेक्चर्स वहाँ डेली बेसिस पर अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।